Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to Physics with Umar Farooq and NMDK test discussion class. Test number 9, 5 September 2021. MCQs जो आए हैं वो है एनर्जी यूनिट इज़, बाकी ऑप्शन जो है वो किसी को भी याद नहीं थे। तो एनर्जी यूनिट जो है वो क्या हो सकता है, वो जॉल भी हो सकता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, वो किलोवाट आवर भी हो सकता है, वो न्यूटन मीटर भी हो सकता है, वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी हो सकता है, वो अर्ज भी हो सकता है, वो डाइन इंटू सेंटीमीटर भी हो सकता है, और वो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी यूनिट हो सकते हैं किस चीज़ के, एनर्जी की यूनिट। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे आता है। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या था वो तो आप लोगों को पता भी है कि लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी भी आ सकता है, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी भी आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या आ सकता है, P इज़ इक्वल टू एच डिवाइड बाई लेमडा भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा एम वी इज़ इक्वल टू एच डिवाइड बाई लेमडा भी आ सकता है। तो डिफरेंट रिलेशन जो है इससे आ सकते हैं। तो इसको आप लोग क्या करें, रीड आउट करें और देख लें इसको। नाउ नंबर थर्ड क्या है, नंबर ऑफ क्वार्क्स। तो नंबर ऑफ क्वार्क्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने हैं। तो नंबर ऑफ क्वार्क्स है, फॉर एग्जांपल मैं ऑप्शन बताता हूँ, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है। नंबर ऑफ क्वार्क्स 6 है। अप डाउन स्ट्रेंज एंड चार्म एंड टॉप एंड बॉट, इसी तरह कुछ था, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो क्वार्क्स है वो क्या है, वो है 6। अच्छा, इसमें एक चीज़ अपने साथ याद रखें, पता नहीं मुझे फिर याद होगा या नहीं होगा, जिसमें अप और डाउन है ये फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। जिसमें चार्म और स्ट्रेंज है ये है सेकंड जनरेशन। इसके अलावा टॉप और बॉटम है ये है थर्ड जनरेशन, ठीक है। इसका जो मास है फर्स्ट जनरेशन का गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये है 0.003, जिसमें अप का मास इतना होगा, डाउन का मास पर होगा कौन सा, ये होगा 0.006। इसमें जो चार्ज है अप पे वो +2/3 है और इस पे जो चार्ज है वो -1/3। चलो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा क्वार्क्स पे कि कौन से जनरेशन है, मास इसके क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर कौन सा होता है और कैसे एमसीक्यूज इस पे आते हैं। इंशाल्लाह इसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये अपने साथ याद रखें, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड और ये थर्ड जनरेशन। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, तो R इज़ इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी के साथ जब कंडक्टर हो, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के साथ जब इंसुलेटर हो, सेमीकंडक्टर हो या इलेक्ट्रोलाइसिस हो। सो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। लेंथ पे, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ मटीरियल पे, ठीक है। नाउ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फेराड भी हो सकता है, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका, फेराड भी हो सकता है। अब फेराड किस चीज़ के बराबर है, क्यों डिवाइडेड बाई वी, मतलब ये कूलम पर वोल्ट भी हो सकता है, ये कूलम स्क्वायर पर जूल भी हो सकता है, ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर भी हो सकता है। समझ आ रही बात की। तो ये यूनिट है किस चीज़ के, कैपेसिटेंस की यूनिट्स हो गए। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन किस चीज़ के बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कूलम बराबर है 1/एम्पेयर, सॉरी कूलम बराबर है एम्पेयर सेकंड की। तो ये क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब मल्टीप्लाई बाई एम्पेयर। तो डायमेंशन क्या बनेगा इसका, m, और इसका क्या, L T⁻³ A⁻⁻1। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है।
नेक्स्ट MCQ हमारे पास क्या है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इज 1 0.5। ऑप्शन नंबर सी नदे याद, ऑप्शन नंबर डी पता नहीं। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या है, चलो वो भी डिस्कस करते हैं। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ये क्या होगा? इसका मतलब ये है, एक वेक्टर ये आ गया, यूनिट वेक्टर है तो मैं इसको आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, और एक यूनिट ये हो गया, इसको मैं जे से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये आई और दूसरा क्या है, जे है, यूनिटी वेक्टर है। एंगल इसके दरमियान क्या है, 90 डिग्री। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा इन दोनों के दरमियान? देखो, ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, तो हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर होल अंडर रूट, या 1 + 1 होल अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू √2। सो ऑप्शन नंबर सी इसमें ज़रूर √2 होगा और इसमें होगा 2। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर सी √2 इसका आंसर है। यूनिटी वेक्टर है बेटा, ठीक है। तो ये भी यूनिटी वेक्टर है और ये भी यूनिटी वेक्टर है। यहाँ पे जे लिख सकते हो, यहाँ पे के लिखो, यहाँ पे के लिखो, यहाँ पे आई लिखो, जो लिखना है वो लिखने, लेकिन यूनिटी वेक्टर लगाना होगा। तो ये दोनों यूनिटी वेक्टर हैं और ये इसका क्या हो गया, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर हमने ड्रा किया है, इसको हम डेल्टा आर भी कह सकते हैं, मतलब ये फ्री वेक्टर भी है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम फ्री वेक्टर से भी पहचान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQ क्या है, रेशो ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द सरफेस ऑफ अर्थ टू सरफेस ऑफ मून। देखो, हमें पता है H इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G, ये E है और ये भी E है। HM क्या होगा, फॉर एग्जांपल वहाँ पे GE/6 है कि नहीं, है मतलब सरफेस ऑफ मून पे G क्या है, 6 टाइम लेस है, तो ये 6 टाइम ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई बाय 1/GE। तो ये किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है HE के बराबर है, सो 6HE। HM वहाँ पे हाइट कितना है, 6 टाइम ग्रेटर है हाइट ऑफ दी अर्थ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या मांग रहे हैं, सरफेस टू मून, तो ये हो गया सरफेस ऑफ अर्थ टू सरफेस ऑफ मून। ये 6 इस साइड पे आएगा, तो 1/6 या 1:6, ऑप्शन नंबर ए होगा। और इसका उलट क्या होगा, वो फिर 6:1 होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट MCQ क्या है, वो है एरोप्लेन गेन हाइट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, या नन ऑफ अबव। एरोप्लेन जो काम करता है, बेसिक प्रिंसिपल है, वो है बर्नौली इक्वेशन। कौन सा है, बर्नौली इक्वेशन है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, नन ऑफ अबव। लेकिन बेटा अगर एरोप्लेन की जगह क्या आ जाए, हेलीकॉप्टर आ जाए, तो फिर क्या होगा, थर्ड लॉ होगा। एरोप्लेन की जगह अगर रॉकेट आ जाए तो फिर कौन सा होगा, थर्ड लॉ होगा। तो ये अपने जहन में याद रखें, एरोप्लेन जो है वो बर्नौली इक्वेशन पे काम करता है, ठीक है। हेलीकॉप्टर जो है वो थर्ड लॉ पे काम करता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। इसी तरह रॉकेट जो है वो भी थर्ड लॉ पे काम करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट MCQ क्या है, ये मेरे ख्याल में लास्ट MCQ है, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 रेडियन, 0.5 रेडियन, 0.16 रेडियन, या नन ऑफ अबव। हमें पता है कि एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन है। क्या है, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन है। सो क्या होगा, 2 × 3.14 रेडियन, यह हो गया 6.28 रेडियन। तो इसमें क्या होगा, नन ऑफ अबव होगा। 1 रिवोल्यूशन में कितने रेडियन है, वो है नन ऑफ अबव, क्योंकि 1 रिवोल्यूशन में 6.28 रेडियन। हाँ, इस तरह अगर आ जाए कि 1 रेडियन में कितनी रिवोल्यूशन है, तो 1 रेडियन में फिर क्या होगा, 1/2 पाई होगा। समझ आ रही बात की, ठीक है। 1/6.28 होगा। तो ये आप लोगों के हो गए क्या, MCQs और टेस्ट नंबर 9 5 सितंबर 2021। इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करता हूँ, जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट हुए हैं
PMC की वो मेरे ख्याल में 36 टेस्ट है या 38 है, जितनी भी है वो कोशिश करता हूँ कि वो भी जल्दी अपलोड करूँ। आप लोगों के जहन में जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें। और दूसरी बात ये कि अपने ये वीडियोस जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि उन लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाए। अगर आप दूसरे के फ़ायदे के बारे में सोचें तो अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी देंगे और बहुत सारा जो है वो फ़ायदा देगा। ठीक है, सो विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।